नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है जंगल और इस पाठ की लेखिका हैं चित्रा मुदगल जी। प्रश्न पत्र प्रारूप के अंतर्गत यह पाठ पूरक पठन के तहत है, अर्थात सिर्फ 4 अंकों के लिए, जिसमें शब्द संपदा वाले प्रश्न नहीं आएंगे। सिर्फ 4 अंक के लिए 2 प्रश्न, एक कृति का प्रश्न आएगा और एक स्वमत। बहुत ही अच्छी बेहतरीन कहानी है यह जंगल। पृष्ठ क्रमांक 42, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 42। आइए अब देखते हैं गद्य संबंधी। संवादात्मक कहानी है यह। संवाद यानी डायलॉग। किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में चित्रा मुदगल जी ने खरगोश के माध्यम से बाल मानस की, बाल बच्चा, मानस मन, तो बच्चों के मन की अनुभूतियों, प्राणियों के प्रति, प्राणियों के साथ उनका व्यवहार, उनके संरक्षण, उनकी देखभाल, उनकी हिफाजत एवं प्राणी मात्र सभी प्राणियों के प्रति दया भाव को दर्शाया है, बतलाया है। पाठ शुरू करते हैं। रीडर एक पद का नाम है, पोस्ट का नाम है। अनिमा जोशी जी कॉलेज में पढ़ा रही हैं वे। तो रीडर अनिमा जोशी जी के मोबाइल पर फ़ोन था मांडवी दीदी की बहू तविशा का। कह रही थी, आंटी बहुत ज़रूरी काम है, अम्मा से बात करवा दीजिए। तो अनिमा दीदी ने असमर्थता जताई। क्यों असमर्थता? कि मैं इस समय आपकी मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ जो आप कह रही हैं कि मैं उन्हें बुलाऊँ और उनको फ़ोन दे दूँ। मांडवी दीदी कक्षा ले रही है। असमर्थता जतलाने की वजह, मांडवी दीदी कक्षा ले रही मतलब क्लास में है वे। बाहर आते ही वह संदेश उन्हें दे देगी। वैसे हुआ क्या है? घर में सब कुशल मंगल तो है? कुशल मंगल, खैरियत, ठीक से सब कुशलता तो है, ठीक है, खैरियत है। परेशानी का कारण बताने की बजाय की अपेक्षा तविशा ने उनसे पुनः, ये विसर्ग चिन्ह है, पुनः यानी फिर से, आग्रह किया, अनुरोध किया, आंटी अम्मा से बात हो जाए तो। अनिमा जोशी को स्वयं टालना बुरा लग रहा था, कि उनको बहुत बुरा लग रहा था कि वे उसे मना कर रही हैं, लेकिन मजबूरी ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें मना करना पड़ रहा था। तो उन्होंने फिर भी कहा, उचित नहीं लगेगा तविशा, अनुशासन भंग होगा। कॉलेज के कुछ रूल्स होते हैं पढ़ाने के समय, क्लास डिसिप्लिन, तो अनुशासन, डिसिप्लिन भंग होगा, टूटेगा। भंग होना, टूटना। मुझे बताओ तविशा, मुझे बताने में झिझक कैसी? क्या काम है ऐसा बता दो। तो उसने झिझकते हुए कहा। तविशा का स्वर ये बताते हुए भर्रा सा आया। भर्राना आवाज़, भावुक हो जाते हैं, रुलाई आ जाती हैं, तो उससे कहते हैं स्वर भर्रा जाना, गला रुंध जाना, भरे गले से कहना। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। फिर तविशा ने कहा कि घर में जो जुड़वा खरगोश के बच्चे पाल रखे हैं ना, उन्होंने सोनू मोनू, उन खरगोशों का नाम है सोनू और मोनू, उनमें से सोनू नामक खरगोश नहीं रहा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई है। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वह देखिए। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक बुहारते हुए, बैठक ड्राइंग रूम, बुहारना, झाड़ू मारना, साफ सफाई करना, उसकी नज़र सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया तो उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने उसे झंझोड़ा होगा तो सामान्यतः सोनू उठकर चला जाएगा या कुछ होगा, लेकिन उसमें कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो वह बुदबुदाई,
कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र निश्चिंत गहरी नींद में सोना। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। कमला ने चीख कर तविशा को पुकारा, छोटी बीजी। अब तविशा अचेत, अचेत मूल शब्द है चेत, उपसर्ग है अ मतलब नहीं, तो अचेत चेतना शून्य मृतप्राय सोनू को देखकर घबरा गई। गोदी में उठाया तो उसकी रेशम सी देह, किसकी देह? सोनू खरगोश की देह, देह मतलब शरीर, काया, तन, हाथों में टूटी हुई कोंपल, पेड़ की टहनी होती है ना, उसे कोंपल कहते हैं। तो कोमल पत्तों की टहनी अगर तोड़ दिया जाए तो कैसे हाथ में झूलने लगेगी, वैसे कोपल सी झूल गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। आसपास जानवरों का कोई डॉक्टर है नहीं। अपनी समझ से उसने बच्चों के डॉक्टर को घर पर बुलाकर सोनू को दिखाया। डॉक्टर ने देखते ही कह दिया, प्राण नहीं है अब सोनू में। आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दें। अब ये सारी घटना इन शॉर्ट बताकर तविशा फिर से अनिमा जोशी जी से निवेदन कर रही है कि आंटी आप अम्मा को, किसे? मांडवी दीदी को जल्दी से जल्दी घर भेज दीजिए। घंटे भर में प्ले स्कूल से पीयूष घर पर आ जाएगा। तो बच्चों, ये है हमारी कहानी का दी हीरो पीयूष। नन्हे राजकुमार हैं ये। कहाँ गए हैं? ड्यूटी पे नहीं, प्ले स्कूल में है। बस यही उम्र है इनकी। और ये अगर आ गए घर पे तो इनके जो बेस्ट फ्रेंड हैं सोनू मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा। लेकिन इस उम्र के बच्चों को जो प्ले स्कूल जाते हैं, छोटी अवस्था के बच्चे हैं, उनको मौत ये सब नहीं बताया जाता है। वो समझ भी नहीं सकते और हम बड़े उनको समझा भी नहीं सकते। तो उसके घर आने से पहले ये सारा कामकाज निपटा दिया जाए, एक गुजारिश की गई। इसके बाद क्या हुआ? मांडवी दीदी घर पहुंची। सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर, फर्श फ्लोर जमीन पर सोनू निश्चेष्ट बिना हिले डुले शांत स्थिर पड़ा हुआ था। पीयूष ये चेतना शून्य पड़ा हुआ है। पीयूष आ चुका है, उसने भी देख लिया खरगोश को और वह उसी के पास में गुमसुम बैठा हुआ है। मोनू दूसरा जो खरगोश है वह सोनू की परिक्रमा सा करता हो। सोनू नामक खरगोश के गोल गोल घूम रहा है। कौन? मोनू नाम का खरगोश करता हुआ कभी दाएं ठिठक कर उसे गौर से ताकने लगता, ध्यान से देखता कि भाई क्या हुआ, चलना खेलने जाते हैं। कभी बाएं से, हर तरह से देख रहा है उसे और समझने का प्रयास कर रहा है कि भाई को हुआ क्या है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष जिस तरह से गौर से उस सोनू खरगोश को निहार रहा था, देख रहा था, तो उसके इस स्तब्धता को, उसके शांति को, है ना, तोड़ना जरूरी था। स्तब्ध है वो, चकित होकर जो उसे देख रहा है, तो कहीं उसको मेंटल ट्रॉमा ना हो जाए, कहीं सदमा न लगे, बुरे कल्पनाओं में न खोने लग जाए। तो स्तब्ध है, चकित है, शॉक न हो जाए। उसको तोड़ा, उसको झंझोड़ा, उसको बाहर वापस से बातचीत करने लगे उससे। नन्ही सी जिंदगी में, छोटी सी उम्र में वह पीयूष मौत से पहली बार मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कभी हुआ नहीं है उन्होंने घर की घंटी बजाई हो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हों। कौन? मांडवी दीदी जब भी घर लौटती हैं, घर की घंटी बजाती हैं, तो घर में मौजूद तीनों बच्चे दौड़ के आएंगे। कौन तीनों? पीयूष, सोनू और मोनू, तीनों दौड़ के आएंगे दरवाज़ा खोलने। बताइए। हाँ, वो अलग बात है कि दरवाज़ा तो पीयूष ही खोल पाता है, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों। कौन दोनों? अपने हीरो सोनू मोनू भी पीयूष के नन्हे नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते कि ए भाई, हमारा भी दरवाज़ा खोलने में कंट्रीब्यूशन है। और पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा दिया।
मांडवी दीदी को उस बच्चे पे बहुत रहम आया। उन्होंने उस अपने पोते को, अपने ग्रैंड चाइल्ड को इमोशनली सपोर्ट देने के लिए अपने सीने से लगाया। पीयूष रोने लगता है, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया है, दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना, दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। ये मरना क्या होता है। अब मांडवी दीदी वह रूंधे स्वर को साधती हुई, आवाज़ उनकी भर्रा गई, भावुक हो गई है, उनसे भी बोला नहीं जा रहा है, उनको भी रुलाई आई हुई है, तो समझाने के स्वर में वे कहती हैं, रोते नहीं पीयूष, वो अलग बात है खुद जार जार रो रही है, सोनू को दुख होगा, जो सोनू लेटा है ना उसको दुख होगा, तुम उसके लिए रोओगे तो। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था ना। अब मोनू उनकी गोद में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है कि दादी तुम इसको तो स्नेह कर रही हो, मैं भी हूँ, हम भी हैं राहों में। बिटर बिटर दृष्टि, एकदम टुकुर टुकुर ताक रहा है, बिटर बिटर, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, समझाओ ना। और मज़े की बात है उन्हें कोई समझा ही नहीं सकता। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवरों में भी संवेदनाएं होती हैं, जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में लेकर, उस खरगोश को हथेली में लेकर हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियां भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर भी उतर आई। बहुत सुंदर वाक्य आया बच्चों, काली बदली, काले बादल उनके चेहरों पर उतर आई। क्या बात है, क्या मेटाफोर, क्या प्रतीक यूज किया गया है, बहुत अच्छे। काली बदली, जैसे आसमान में जो सफ़ेद बादल हैं लेकिन अचानक काले बादल कहीं से आते हैं और फिर घनन घनन घन बारिश होती है, वर्षा होती है। और जब वर्षा होती है तो वर्षा के होने के लिए, बरसने के लिए काले बादल आते हैं। वैसे ही जब काले बादल आएंगे, उमड़ घुमड़ मचाएंगे, गर्जना तर्जना करेंगे, तब मूसलाधार बारिश होती है। उसी तरह दुख, वेदना, तकलीफ से चेहरे का रंग बदल जाता है। दुख चेहरे पर प्रकट होने लगे, उसे कहते हैं काला बादल, आसमान में जैसे मंडराए हों। और फिर जब दुख की तीव्रता हो जाए, कोई भावनाओं का आवेग स्पर्श हो, उसी पल आंसू रूपी वर्षा, आंसू रूपी वर्षा होने लगती है। कंपैरिजन किया, बहुत सुंदर। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। जैसे उन्हें पता चला था, उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे को दफ्तर में, शैलेश को यानी पीयूष के पापा को, अपने बेटे शैलेश को उसके दफ्तर, ऑफिस में खबर कर देना उचित समझा, सही समझा। उचित शब्द का अपोजिट होता है अनुचित। उचित, सही। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया हो न किया हो, उन्होंने अपनी तरफ से ये काम कर लिया। तविशा, अनिमा जोशी को पहले इन्होंने फ़ोन किया था, तो इनको फिर भी लगा कि शायद तविशा भी भूल गई हो, तो इन्होंने अपनी तरफ से ये कर लिया। शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच रही है ना आप, तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा देना। इसमें मुझे क्या है, जल्दी आप बुला रही हैं। अब ये घर में जो पुरुष होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल, थोड़े कठोर, क्रूर, वो इतने इमोशन सेंसिटिव कहाँ से हो पाएंगे। समझिए, उनके अपने संघर्ष हैं। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया, छुट्टी लेकर और फौरन घर पहुंचे। आदेश, फौरन, तुरंत। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज़ नहीं फिकवा सकती। क्यों? क्योंकि इससे सोनू के दिलो दिमाग पर, सोनू की ये ऐसी दुर्गति देखकर पीयूष के दिलो दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि छोटे बच्चे ऐसी क्रूरता देखेंगे तो उस पर भी वही संस्कार होंगे, फिर वह भी वैसे ही क्रूरता से बर्ताव करने लगेगा। उसको ये मजबूरी, ये प्रैक्टिकल चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो उनके सामने अच्छे आदर्श स्थापित हों, उनमें अच्छे संस्कार हों,
इसके लिए कुछ चीज़ें अच्छे से बच्चों के सामने अनुकरणीय रूप में पेश करनी पड़ती हैं। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय इसका इंस्टेंट जो सॉल्यूशन तुमने बताया कि नाले में फिकवा दो, ये कर दो, ये नहीं है। ये सामना नहीं करना हुआ। ये स्थिति का सामना करने की बजाय इससे भाग रहे हो, तो भागने की बजाय की अपेक्षा उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन पर, किसके अबोध मन पर? पीयूष के। बोध मूल शब्द है बच्चों, अ उपसर्ग है। बोध मतलब ज्ञान, अ मतलब नहीं। अबोध मासूम, अज्ञानी, नादान। मन, बच्चे का मन, अबोध मन। पर मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा, क्योंकि वो तरह तरह के सवाल पूछेगा, जवाब किसी के पास नहीं होंगे। और उसे ठोक पीट कर, उसे डांट डपट कर चुप भी नहीं करवाया जा सकता। इससे बच्चे का मन कुंठित हो जाता है। तो जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। जमादार जो मरे हुए जानवर को उठाकर फेंकने के लिए जाएगा, है ना, वो काम करने वाला जमादार। उनकी इच्छा है कि घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। जैसे घर में अगर कोई बच्चा, घर का कोई सदस्य अकाल मृत्यु हो जाती तो उसका जैसे अंतिम संस्कार किया जाता, उसी तरह से इसका भी होगा। ये भी अब घर का सदस्य है, सिर्फ जानवर नहीं है, खरगोश नहीं है, घर का सदस्य है। तो शैलेश ने कहा ठीक है अम्मा, पहुंचता हूं। अब उन्होंने, दादी माँ ने पीयूष को समझा दिया, तुम्हारे सोनू को हम जमीन में गाड़ने के लिए ले जा रहे हैं, तुम्हारे पापा जमीन में दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता है। अब ये सिंपल फैक्ट बच्चे को समझाया जा रहा है। और बच्चा कहता है दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? तो दादी उसका उत्तर दे रही, अरे उसे अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, इसलिए उसके दिल में दुख था, इसी वजह से वो मर गया। तो ये माँ बाप से अलग कर दिया गया। तो अगला प्रश्न, किसने किया दादी माँ बाप से अलग उसको? अब देखिए, उस दुकानदार ने जिससे हम उसे खरीद कर लाए थे। दुकानदार पशु पक्षियों को बेचता है ना। तुम ही बताओ, माँ बाप से दूर होकर बच्चे दुखी होते हैं कि नहीं? अब ये फैक्ट बताया गया है और बच्चा इस कंपैरिजन में खुद को भी देख रहा है। वो कहता है तुरंत, हाँ बिल्कुल होते हैं दादी, मम्मी 4 दिन के लिए मुझे छोड़कर नानू के पास मुंबई गई थी, मुझे भी बहुत दुख हुआ था। बच्चा तुरंत ये बात समझ गया कि हाँ, माँ बाप दूर होते हैं तो बच्चों को बहुत दुख होता है। दादी दादी दुख से मर जाते हैं? तो अब ये क्वेश्चन बैंक है बच्चा, नए नए क्वेश्चन, जिज्ञासाएं पूछ रहा है। दादी उसको समझ में आए, समझाने के प्रयास में कुछ कहती हैं। हाँ कभी कभी पीयूष, तो सोनू भी मर सकता है। हाँ मर सकता है। अब सोनू मोनू इस तरह से ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया, बच्चों से अलग होए तो ये मर सकते हैं, ऑल दैट। अब इसमें कहानी आगे बढ़ती है कि ये खरगोश किस प्रकार उनके घर लाए गए थे। कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक, कैसे हट पकड़ लिया था पीयूष ने कि घर में वह भी खरगोश पालेगा, तोते का पिंजरा लगाएगा, लाएगा। तविशा और शैलेश के संग के साथ मेहरौली शहर है दिल्ली के पास, मेहरौली, शैलेश के मित्र के बच्चे के जन्मदिन पर गया था पीयूष। उन लोगों ने मंझोले नीम के पेड़ की डाल पर तोते का पिंजरा लटका के रखा था। जालीदार बड़े से बांकड़े में उन्होंने खरगोश पाल रखे थे। पीयूष को खरगोश और तोता दोनों चाहिए।
तविशा और शैलेश ने बहुत समझाया, अरे बेटा इनका घर बड़ा है, हम लोग फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट में पशु पक्षी पालना कठिन है, कहाँ रखेंगे उन्हें। लेकिन बच्चे को इन सब से क्या लेना देना, उसने तुरंत उसका उपाय बताया। बालकनी में पीयूष ने जगह ढूंढ पे रखी है कि हम लोग फ्लैट में अपन रहेंगे और बालकनी में इनको रखेंगे। तविशा ने उसकी बात काट कर उसे बहलाना चाहा। अरे बेटा पूरे दिन खरगोश बांखड़े में बंद नहीं रह सकते, उन्हें कुछ समय के लिए खुला छोड़ना होगा। छोटे से हमारे घर में वे भागा दौड़ी करेंगे। और फिर बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहा, सूसू छीछी करेंगे हैं, उनकी टट्टी पेशाब कौन साफ करेगा, छी 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 छी। बच्चे को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। तो बच्चे ने इसका भी उत्तर ढूंढ के रखा हुआ था। दादी करेगी। अच्छा, क्यों? बच्चे को याद है कि उसका जब भी कभी कुछ हुआ है तो दादी माँ ने ही उसे साफ किया है, तो उसको पता है कि जब कोई नहीं होगा तो दादी करेगी, इनका भी करेगी, जब मेरा किया है तो फिर उन्होंने उसको फिर और टालने के लिए कहा, अरे बुद्धू, दादी जब कॉलेज जाएगी पढ़ाने तो फिर उनके पीछे कौन करेगा है। तो ये बच्चा अपने आप जैसे तुरंत कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले लिया हो, तुरंत कहता है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। बताइए, जो खुद अपने हाथ पांव नहीं धो सकता ढंग से, वह टट्टी पेशाब साफ करेगा खरगोशों के। बताइए, जिसका खुद से नहीं हुआ जाता है, खुद के लिए दूसरों की सहायता लगती है, वह दूसरों की मतलब खरगोशों की जिम्मेदारी संभाल रहा है। कितना मैच्योर, कितना बड़ा संकल्प ले रहा है ये, बहुत अच्छे। सारा घर हंस पड़ा, वाह क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, आहा, अद्भुत है, स्कूल से घर आकर मैं कर लूँगा। बताइए, सब लोग तब और चकित रह गए जब पीयूष ने दादी को पटाने की कोशिश की, दादी माँ को मनाने की कोशिश की कि दादी माँ, दादी दादी, आप हमारे जन्मदिन पर कोई ना कोई उपहार तो आप हमें देती हैं, तो क्यों ना आप इस बार हमें खरगोश और तोता ला कर दे दो। बच्चे ने क्या सिफारिश लगाई है, दिमाग देखो उसका। निरुत्तर दादी, लाजवाब। दादी कोई उत्तर ही नहीं दे पाई। अरे यार, कैसा फंसा दिया इसने। उसे लेकर लाजपत नगर, दिल्ली का एक दूसरा बाजार, लाजपत नगर, चिड़ियों की दुकान पर गई। पीयूष ने खरगोश का जोड़ा पसंद किया, जोड़ा 2, संख्या में 2। तत्काल तुरंत उनका नामकरण भी कर दिया गया उन खरगोशों को। खरगोश 1, खरगोश 2 बिल्कुल नहीं, सोनू मोनू। बड़े बड़े नाम नहीं रखते बच्चे, छोटे छोटे नाम। सोनू मोनू के साथ उनका घर भी खरीदा गया, जालीदार बड़ा सा माकड़ा। उस शाम सोसाइटी में उसके सारे हमजोली, किसके? पीयूष के हमजोली, उसके मित्र, उसी की उम्र के, बड़ी देर तक बालकनी में डटे खरगोश को देखते और सराहते रहे, तारीफ करते रहे। अरे वाह वाह, सच्ची वाला खरगोश है रे, ये देख इसकी आंखें भी झपक रही है, इसकी पूंछ भी हिल रही है, अरे वाह 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 वाह, ये देख कुछ खाता भी है, अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा है ना पीयूष का एक हमारा पप्पा है। कुछ लाता ही नहीं है, सच्ची वाला छोड़ो, प्लास्टिक वाला भी नहीं दिया, खिलौना भी नहीं दिया। बच्चे उसको तारीफ भी कर रहे हैं और अपने भाग्य पर कुड़ भी रहे हैं और पीयूष के भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या, जेलसी, जलन। दूसरे रोज भी मोनू सामान्य नहीं हो पाया। सोनू तो उसको दफना दिया गया, मर गया है। मोनू नाम का खरगोश जो बचा है वो नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। पीयूष, पीयू, घर में उसे पीयू पीयू कहते हैं, घर का नाम, को दादी ने प्ले स्कूल भेजना मुनासिब न समझा, मुनासिब उचित नहीं समझा। बच्चे को थोड़ा एक दिन के लिए नॉर्मल होने के लिए उसको भी वक्त लगेगा, तो पीयू उसका घर का नाम था। पीयूष घर में रहेगा तो दोनों, कौन दोनों? पीयूष और मोनू खरगोश, दोनों एक दूसरे को देखकर ढाढ़स महसूस करेंगे, हिम्मत महसूस करेंगे। उन्होंने भी स्वयं कॉलेज जाना स्थगित किया, आज टाल दिया, एब्सेंट हुए वे भी। सुबह मोनू ने दूध के कटोरे को छुआ तक नहीं, जबकि रोज तुरंत दूध मिलते ही साफ कर दिया जाता था, लेकिन आज उसने पिया ही नहीं, छुआ ही नहीं। बगल में रखे सोनू के खाली दूध के कटोरे को रह रहकर सूंघता रहा कि भाई मैं तो पी लूँगा, ये भाई किधर गया, उसका कटोरा क्यों नहीं है?
तो उसको भी याद कर रहा है बेचारा। उन्हें मोनू की अब चिंता होने लगी, कहीं अकेलेपन में यह काल का शिकार न हो जाए। तविशा अपराध बोध, गिल्टी से भरी हुई थी। उसे खुद को दोषी मान रही है कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे। उन्होंने बताया, मांडवी दी ने से उसने अपना संशय बांटा, अपना एक शक उन्होंने बांटा कि मुझे लग रहा है कि शायद इस वजह से सोनू नामक खरगोश की मौत हुई है और उसकी मौत की जिम्मेदार वे स्वयं को मान रही हैं। क्या हुआ था कि चावल की टंकी में घुन हो रहे थे, थोड़े से कीड़े जैसे हो रहे थे, तो उस सुबह उसे मारने के लिए डाबर की पारे की गोलियों की शीशी खोली चावलों में डालने के लिए। शीशी का ढक्कन मरोड़कर जैसे ही उसने ढक्कन को खोलना चाहा, कुछ गोलियां छिटक कर उस बोतल में से दूर जा गिरी। गोलियां बटोर कर उसने टंकी में डाल दी थी, लेकिन शायद एक आध गोली, वो जो पॉइजन है वो कहीं छोटी सी गोलियां होती हैं, छूट गई होगी। तो फिर भी उसे शक है एक आध गोली कहीं ओने कोने में छूट गई होगी और सोनू खरगोश ने उसको देखकर खा लिया होगा और फिर ये दुर्घटना हो गई। अब ये बात तो हो गई। पीयूष जो है वह दादी से कह रहा है, दादी मोनू मेरे साथ खेलता क्यों नहीं है। अब ये उसको समझा रही, बेटा सोनू जो उससे बिछड़ गया है वह दुखी है, दोनों को एक दूसरे के साथ रहने की आदत पड़ गई थी ना, अभी अकेला है तो इसलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी तो सोनू के जाने का दुख है दादी, क्या हम दोनों भी मर जाएंगे। मांडवी दी ने तड़प कर पीयू के मुंह पर हाथ रख दिया और डांटा, ऐसे बुरे बोल क्यों बोल रहा है, मरे तेरे दुश्मन। पीयू ने प्रतिवाद किया, अरे लेकिन दादी आप ही ने तो कहा था सोनू दुख से मर गया है, मुझे भी उसके जाने का दुख है, मोनू को भी दुख है, तो हम सब साथ में मर जाते हैं, चलो। बच्चे के लिए इतना सिंपल है जैसे हम चॉकलेट खा लेते हैं, वाह। हाँ तो दादी ने कहा, अरे कहा था उसे अपने माँ बाप से बिछुड़ने का दुख था, जंगल उसका घर है, जंगल में उसके माँ बाप हैं, तुम तो अपने माँ बाप के पास हो तो तुम्हें दुख क्यों होना चाहिए। दादी हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। अब मांडवी दी निरुत्तर हो गई, कैसे कैसे सवाल पूछता है, जिज्ञासु बालक है। दादी हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह नहीं मरेगा ना। नहीं मरेगा, पर तू मोनू के बिना रह लेगा ना। मांडवी दी का कंठ भर आया। देखिए बच्चों, किस तरह से एक बच्चा मैच्योर हो रहा है, उसकी समझ देखिए, जिज्ञासाओं से कैसे उसका ज्ञान वर्धन हो रहा है, कैसे वह समझदार हो रहा है। तो बच्चा कहता है, हाँ रह लूँगा। तो दादी कहती है, ठीक है, शैलेश से कह दूंगी तुम्हारे पप्पा से कि वह रात को गाड़ी निकालें और हमें जंगल ले चलें। रात में ही खरगोश दिखाई पड़ते हैं, शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे, तो हम उस मोनू को वहाँ पे छोड़ आएंगे, अपने माँ बाप से मिल लेगा, तो इसे दुख नहीं होगा, तो ये नहीं मरेगा। दादी मैंने आपसे कहा था ना मुझे तोता भी चाहिए। हाँ कहा था, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। बच्चे को ये समझदारी आ गई है कि माँ बाप से दूर रखने पर सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं, दुख होने पर उन्हें मृत्यु हो जाती है उनकी। और ये अब बच्चा मैच्योर हो गया है, करुणा भाव उसमें आ गया है, दया भाव, कि वह दूसरों को, दूसरे प्राणियों को उनके माँ बाप से दूर नहीं करना चाहता, उनकी मृत्यु होते हुए नहीं देख सकता। संवेदनशीलता आ गई अब बच्चे में। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया और दनादन लगातार उसका मुंह चूमने लगी, स्नेह से, लाड़ से। दादी उसे स्नेह कर रही है कि मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है तू। और बच्चों, इस तरह से कहानी पूरी हुई। अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।